नमस्कार दोस्तों जैसे कि भारत में हमेशा ही चुनाव का माहौल रहता है, गर्म माहौल रहता है। इस समय भी बहुत गर्म है और इस समय तो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है। लेकिन हम इंटरनेशनल की बात नहीं करते हैं क्योंकि हम एक सेगमेंट चला रहे हैं जिसमें पॉलिटिकल जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनकी कुंडलियों पे उनके ग्रहों की बात कर रहे हैं कि कैसा उनका भविष्य आने वाला है और क्या उनको करना चाहिए, किस तरह से। तो वो एक इंटरेस्ट चल रहा है, तो उसमें हमने राहुल गांधी जी और केजरीवाल जी और श्री योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली पे हमने वर्क किया। अब हम आज जो बात कर रहे हैं वो श्री अखिलेश यादव जी की कुंडली पे बात कर रहे हैं। सब लोग जानते हैं यूपी के बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं, समाजवादी पार्टी के, और पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और इस समय वो भी सुर्खियों में हैं क्योंकि यूपी में एक प्रकरण चल रहा है शंकराचार्य जी का और योगी जी का आपस में, जो एक कंट्रोवर्सी फैली हुई है उसका। और उसमें अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं अपनी जमीन देख रहे हैं और देखनी भी चाहिए क्योंकि ये राजनीति है। राजनीति जहाँ पर मौका होता है मौके की होती है। तो दोस्तों, हम अब बात करते हैं इनकी कुंडली की। तो ये कुंडली इनकी 1 जुलाई 1973 का इनका जन्म है और ये गूगल से ली हुई है, तो इसलिए इसमें समय की कोई ज़्यादा इतनी अच्छी प्रिडिक्शन नहीं होती क्योंकि समय ठीक से नहीं पता होता है। तो हम यहाँ पे भृगुनंदी नाड़ी से इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी में ये इस तारीख में ये सारे ग्रह इन्हीं राशियों में बैठे हुए थे, तो उसके अनुसार ये प्रेडिक्शन होती है और बिल्कुल एक्यूरेट होती है, बहुत एक्यूरेट होती है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो हम यहाँ पे डायरेक्शनल चार्ट बना लेते हैं। इस चार्ट में हम ट्राइन के हिसाब से इनके ग्रहों को रख देते हैं। तो दोस्तों, अखिलेश यादव जी की हम बात बाद में करेंगे, पहले हम अपनी बात कर लेते हैं। हमारा चैनल एस्ट्रो मैजिक यूके, आप इसको सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये इन सेलिब्रिटीज़ के पास भी हमारी वीडियो जाए और वो इस चीज़ को देखें और कहीं फॉलो करें कि जो गलत होने जा रहा है उसको रोकने की कोशिश करें और जो अच्छा होने वाला है उसको बढ़ाने की कोशिश करें। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। अब हम बात करते हैं टॉपिक की। तो दोस्तों, अखिलेश यादव की जो कुंडली है, अखिलेश यादव वाली जो कुंडली हमने दिखाई है, इसमें नक्षत्र जो है वो गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में है, शनि मंगल के नक्षत्र में, शुक्र शनि के नक्षत्र में। ये तीन ग्रह नक्षत्र के मामले में, ये तीन ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इनकी महादशा केतु की चली थी 25/9/2015 तक केतु की थी। उस समय ये मुख्यमंत्री थे, तो कहने का मतलब केतु की दशा इनकी अच्छी चली थी। और शुक्र 25/9/2035 तक इनकी दशा चलनी है, ठीक है। तो शुक्र में इस समय गुरु की चल रही है जो 25/7/2028 तक चलेगी। मतलब 2027 में यूपी का चुनाव होना है और 2028 तक शुक्र और गुरु की चलनी है। तो यहाँ ये देखना पड़ेगा शुक्र और गुरु की जो दशा चल रही है वो किस तरह की इनकी जाएगी और क्या उसमें रहेगा। तो दोस्तों, अब हम सबसे पहले यहाँ बात करते हैं गुरु की। तो गुरु जो है ये इनका वक्री है, रेट्रो। तो वक्री ग्रह जो होता है दोस्तों वो एक समय लेता है। अपना जो रिजल्ट है वो बहुत स्पेशल ग्रह हो जाता है और वो अपना रिजल्ट बहुत समय बाद देता है। मतलब एक मैच्योर बनने के बाद ही रिजल्ट वो देता है। काफ़ी समय तक उससे संबंधित रिजल्ट नहीं मिलते और व्यक्ति परेशान रहता है बहुत ज़्यादा और फिर उतार चढ़ाव जीवन में चलते रहते हैं। लेकिन जब एक समय आता है तो बहुत अच्छे प्रभाव देता है। तो यहाँ गुरु गुरु जब रेट्रो हो जाते हैं, गुरु रेट्रो होने का मतलब सबसे पहले आ जाता है कि मैच्योरिटी को लेके। तो एक समय था कि वो मैच्योर इतने नहीं थे अखिलेश यादव जी, लेकिन अब काफ़ी मैच्योरिटी से बात कर रहे हैं क्योंकि मैच्योरिटी बढ़ गई है, क्योंकि अब गुरु उनका प्रॉपर अच्छा काम कर रहा है। और गुरु की यहाँ पे अंतरदशा आनी है शुक्र के अंदर। तो शुक्र की हम बात करेंगे तो शुक्र शुक्र का मतलब उनकी पत्नी भी है श्रीमती डिम्पल यादव जी, और वो सांसद भी हैं और बहुत अच्छी वक्ता भी हैं
क्योंकि हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र जो है शनि के नक्षत्र में है। तो एक सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन इनकी कुंडली में ये हो रहा है कि इनकी पत्नी प्रोफेशनल है, शनि प्रोफेशन है। तो ये प्रोफेशनल होने की वजह से शुक्र इनकी कुंडली में अच्छा काम कर रहा है। दूसरा, शुक्र यहाँ पे चंद्रमा, शुक्र से पहले तो शुक्र के अंदर चंद्रमा के सारे गुण हैं। मतलब शुक्र इनकी पत्नी चंद्रमा के समान चंचल भी है, एक भावुक भी है, और बोलने का जो इनका स्टाइल है बड़ा मृदु है, मतलब सौम्य है, बिल्कुल एक प्रभावशाली होता है, और एक इमोशनली बहुत अच्छा वो करते हैं। तो ये यहाँ पे संकेत ये देता है कि इनको अपनी मैडम को भाषण में, स्पीच में आगे रखना चाहिए, इमोशनली जनता के बीच में ले जाना चाहिए। और ये बुध भी इनके साथ में है, इसका मतलब बुध का मतलब वाणी, स्पीच। तो स्पीच भी इनकी एक इमोशनली हो रही है, और साथ में मंगल भी आ रहा है। तो मंगल आने का मतलब हो गया कि एक जोश भरी स्पीच देना, जोश दिला देना, मोटिवेट कर देना, एक कॉन्फिडेंस में बोलना, ये सारी चीजें इनकी पत्नी की एक क्वालिटी को दर्शा रही हैं, डिम्पल यादव जी की। तो ये शुक्र की दशा है। तो ये यहाँ पे यही कह रही है कि आपको अपनी पत्नी को इस समय आगे करने की बहुत जरूरत है। अपनी पत्नी को आगे करके चलें, अपनी पत्नी को एक अहम जिम्मेदारी देकर उनकी स्पीच कराएं, उनको आगे लीड रोल में कहीं रखें। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पे प्रभाव डालेगा। दूसरा क्या होगा? दूसरा होता है कि शनि केतु सूर्य, तो इनका जो शनि है प्रोफेशन, वो केतु और सूर्य से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या संदेश दे रहा है? सूर्य, सूर्य का मतलब पिताजी भी है। तो इनके पिताजी कौन? केतु और शनि। तो पिताजी के अंदर शनि केतु के गुण थे। शनि केतु का गुण मतलब एक तो नेचुरल भी होता है, डाउन टू अर्थ भी होता है। स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव के बारे में हो रहा है। तो वे, और केतु एक कीर्ति भी देता है, मतलब उस व्यक्ति को बहुत कई जन्मों तक याद किया जाता है। तो मुलायम सिंह जी को एक कीर्ति योग भी बना हुआ है। तो वो कीर्ति भी उनको मिली है, और वो लंबे समय तक याद किए जाएंगे। और यही कीर्ति योग इनकी कुंडली में भी बना है, इनको भी बहुत लंबे समय तक याद किया जाएगा। लेकिन इसमें शर्त दो होंगी। क्या शर्त होगी? सूर्य यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब आपके अंदर अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान जहां करेंगे वहां पे मार खा सकते हैं, और ऐसा हुआ है पिछले किसी, इससे पिछले वाले में नहीं, उससे पिछले वाले चुनाव में हुआ है, अभिमान की वजह से। और केतु, केतु यहाँ पे क्या कह रहा है? कल्चर है, नेचर है। तो नेचर, आपको एक नेचुरल गेम खेलना है, कल्चर के साथ रहना है, साधुओं के साथ रहना। तो जैसे कि आजकल आप कर रहे हैं, आप शंकराचार्य जी के साथ में मिल रहे हैं, शंकराचार्य जी के साथ उनका समर्थन करके आप एक संदेश दे रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध हो सकता है। और इस सिद्ध होने के लिए एक काम और आप कर सकते हैं, क्योंकि केतु का मतलब होता है स्पिरिचुअल प्लेसेस। तो आप अपने परिवार के साथ या खुद अकेले, जैसा भी आप उचित समझें, आप स्पिरिचुअल प्लेस पर अपनी यात्राएं जरूर करें। क्योंकि शुक्र के साथ चंद्रमा भी है। तो शुक्र के साथ जब चंद्रमा जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब नुकसान भी होता है। तो आप यात्रा अगर करते हैं, स्पिरिचुअल प्लेस पर यात्रा करते हैं, और कहीं ऐसा इनको यात्रा को और स्पिरिचुअलिटी को, इनको सबको यूटिलाइज करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिल जाएगा, और आपकी एक स्थिति बन सकती है कि आप जीतें। वो क्यों? क्योंकि गुरु की दशा यहाँ पे चलेगी, और गुरु की दशा जब चलेगी तो यहाँ पे गुरु राहु भी एक्टिवेट हो रहे हैं। तो वो राहु राजनीति के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और अब जो ग्रह हैं उनके हिसाब से केतु सिंह राशि में ऑलरेडी है, इस समय गोचर में है, और गुरु तीसरी राशि में। तो गुरु उच्च के होके इस वाली राशि में जाएंगे, कर्क की राशि में बैठेंगे। तो कर्क राशि में जब बैठेंगे तो ये
ये बहुत सारी चीजों को एक्टिवेट करेंगे, इनको एक्टिवेट करेंगे, इनको तो पत्नी को एक्टिवेट करेंगे। तो ये आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा देने वाला है, क्योंकि ये कंपटीशन का भी होता। वैसे कुंडली में हम यहाँ पे नहीं कह सकते, क्योंकि ये लगन नहीं है, इसलिए हम नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे समय की कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। तो बहरहाल हम ये देख रहे हैं कि इस कुंडली में अगर देखा जाए, भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से भी देखा जाए, तो कीर्ति योग इनकी कुंडली में ये बन रहा है। ये कीर्ति योग है और ये योग बहुत अच्छा बन रहा है। इतना कीर्ति योग कहलाता है, ये इनका प्रोफेशन हो गया। तो ये अपने शनि को और केतु को यूटिलाइज करते हैं, तो राजगद्दी इनके पास बड़े आराम से आ सकती है और आने के चांसेस बन रहे हैं। तो इसमें केवल इनको नेचुरल होना है और राहु को यूटिलाइज करना है, तो वो राजनीति उनको आती है, लेकिन हाँ, लालच या कुछ गलत करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, शनि मंगल के नक्षत्र में है, तो थोड़ा अपने आप को एक्टिवेट करना पड़ेगा। और हाँ, वो चीज आपके अंदर है कि आप अपने प्रोफेशन में एग्रेशन लाते हैं, तो गुस्सा आपको नुकसान दे सकता है। हाँ, एग्रेशन आप ला सकते हैं, आप एनर्जी दिखा सकते हैं, जोश दिखा सकते हैं, ये सब चीज करके आप काम कर सकते हैं। टेक्निकल जो टेक्निलिटी है वो आप कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन गुस्सा आपको नुकसान देगा। और इसके अलावा गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो चलना आपका काम है। आप इमोशनल रहना और चलना आपके लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात, एक और हम अहम बात ये कहेंगे, क्योंकि जो गुरु है रेट्रो है और गुरु की राशि में ही राहु बैठे हैं, तो राहु गुरु जब मिल जाते हैं तो गुरु राहु एक गुरु चंडाल योग वाला बनाते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है कि आपको थोड़ा सा धर्म के बारे में ध्यान रखना जरूरी है। आप धार्मिक जो अपने अनुष्ठान हैं, उन अनुष्ठान में आप अपनी उपस्थिति जरूर दें। धार्मिक जगहों पर जाना, धार्मिक अनुष्ठान करना, ये आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाला होगा। इसको जरूर करें दोस्तों। इसके अलावा हम ज्यादा इतना नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कोई हमारे पे सटीक एक ऐसी इनकी जन्म कुंडली नहीं है। हो सकता है कि ये भी ठीक है या गलत है। अगर गलत होती है तो हम क्षमा चाहेंगे। ये केवल हमने एजुकेशन पर्पज से की है और थोड़ा सा एक जानकारी के लिए दी है कि आगे आने वाली क्या स्थिति होने जा रही है यूपी की। अब हम आपसे मिलते हैं किसी दूसरे शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।